हुण तुहाडे सामने ये अजीज मुश्ताक हुसैन गदीरी साहब ये अज दे जश्न के हवाले नाल अपनी गुफ्तगू करे सन। इतला आ गई है कि मेहमान भी पहुंचने वाले मैंबर ते, तुसा लेट कर रहे हो तो अगर जल्दी आ वजो तो जश्न जल्दी शुरू थी वजह, तो शायद कल आया उसे बाकी तो होना है मेरे समात। नारे तकबीर, नारा रिसालत, सारे बोलो जश्न की जीनत पढ़ो, नारा हैदरी, आवाज़ बुलंद सलावत। इजाज़त है जाफरी साहब, इस अजीम महफिल में, अजीम जश्न में, जिसमें मातमी भी मौजूद हैं, अज़ादार भी मौजूद हैं, बानियान भी मौजूद हैं, सीन शीन का मजमा है। तो सामीन मोहतरम 5 या 6 मिनट में ड्यूटी दूंगा, तवज्जो से समात फरमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआ है परवरदिगार इस दुनिया के किसी खित्ते में भी कोई मोमिन, कोई मोमना औलाद के लिए, सेहत के लिए या किसी और वजह से मालिक अल्लाह परेशान हैं, उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमा। रहमान व रहीम अल्लाह, अव्वल व आखिर अल्लाह, जो भी इस सफ़े विला पे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमान बन के आए हैं, मालिक इनकी तशरीफ़ आवरी का इन्हें अजर अज़ीम अता फरमा। करीम अल्लाह बानियान के खर्च, अखराजात, लंगर, नियाज, मेहनत, कोशिश अपनी पाक बाहरगाह में कबूल व मंजूर फरमा। करीम अल्लाह रहमान व रहीम अल्लाह, ज़ाकिरीन उलमा का पढ़ना और मोमिनीन का सुनना, इस ज़िक्र पे आखिरी बादशाह के दाकसत अता फरमा। दुआ की कबूलियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंद सलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह काना तव्वाबर रहीमा। सूरह निसा आयत नंबर 16। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है और रहीम है, मेहरबान है। तौबा वो इसलिए कबूल करता है कि वो रहमान और रहीम है। ये अल्लाह की 2 सिफात है जो रहमत से हैं, फजल से हैं, करम से हैं। ये दोनों सिफात अल्लाह की है जो रहमत से निकले हैं। रहमान का मानी भी रहम करने वाला, रहीम का मानी भी रहम करने वाला। लेकिन इन 2 सिफात में फर्क है। रहमान का मानी है आम रहमत, उसकी जर्नल रहमत, यानी वो मोमिन, मुनाफिक, एक मुस्लिम का घर है, एक गैर मुस्लिम का घर है, एक शिया का घर है, एक सुन्नी का घर है। जब भी उसकी रहमत बरसेगी, सब पे रहमत बरसेगी। क्यों? वो रहमान है। वो चरिंद, परिंद, हैवान, जानवर पे, सभी पे रहमत करता है, इसलिए कि वो रहमान है। उसकी आम रहमत है, जर्नल रहमत है। एक है रहीम, ये है उसकी खास रहमत। वो हर किसी को नबी नहीं बनाता बाबा, वो हर किसी को
वो हर किसी को सैयदा बीबी फातिमा तो ज़हरा नहीं बनाता, वो हर किसी को मजलिस हुसैन में नहीं बुलाता। आए अल्लाह, तू आम रहमत भी करता है और खास रहमत भी करता है। मिलके बवाज़े बुलंद सलवात करें। अली बादशाह फरमाते हैं, जो मोमिन पे मुश्किलात आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो इसलिए कि मोमिन अपने परवरदिगार को याद करे, अपने अल्लाह को याद करे, गिड़गिड़ाए, उसकी बाहरगाह में माफ़ी मांगे, अल्लाह जल्दी राजी हो जाता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, जितनी जल्दी खुदा राजी होता है, कायनात में कोई राजी नहीं होता। अली बादशाह फरमाते हैं, उसकी एक सिफत है सरीउल रिज़ा, जल्दी राजी हो जाने वाला। जाफरी साहब, किबला जल्दी वो राजी होता है जो कमजोर हो, जिससे गलती हो जाए, जो मजबूर हो। क्या कहने उस परवरदिगार के, मजबूर भी नहीं, मुख्तार है, फिर भी जल्दी राजी हो जाता है। मिलके मिलके अला कुल्ले शैन कदीर हो के भी जल्दी राजी हो जाता है। वो है सरीउल रिज़ा। जब इंसान एक मर्तबा कहता है या रब, 70 मर्तबा कहता है, मैं तो उस वक्त से इंतजार कर रहा था जब से तूने गलती की है। अल्लाह इस्तग़फ़ार करने वाले को बहुत पसंद करता है। इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। बाबा, कभी कभी इस अंदाज से भी सुन लिया करो, इस तरीके से भी सुन लिया करो। इस्तग़फ़ार कोई गुनाहों के मुकाबले में नहीं है। इस्तग़फ़ार एक मुस्तकिल इबादत है। आले मोहम्मद जो इस्तग़फ़ार करते थे, ये अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया है। कुरान में है, अल्लाह ने कहा, आए हबीब, हमने आपको कितनी नेमतें दे दी, इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार एक मुस्तकिल इबादत है। मिलके सलवात करें। अगर कोई गर्ज़मंद, ज़रूरतमंद आधी रात को टेलीफोन करे तो सुनने वाला कहता है, यार टाइम वेख्या ही, ये टाइम है टेलीफोन करने का, टाइम वेख्या ही। क्या कहने उस परवरदिगार के, उस वक्त के पुकारने को वो ज्यादा पसंद करता है जब कायनात के, दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाए, उसी का दरवाजा खुला रहता है। बाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। अगर कोई फकीर दोबारा मांगने आ जाए तो खैरात देने वाला कहता है, यार होने देते, खैरात देती है, तू वल आ गई। क्या कहने उस परवरदिगार के, दिन में अगर 1000 मर्तबा भी उससे मांगो तो वो देने से इनकार नहीं करता। वो है गफूर और रहीम, माफ करने वाला। वो है
ऐबों पे पर्दा डालने वाला। खुदा की कसम, अगर वो जात हमारे पर्दे ऐब ज़ाहिर कर दे तो हमें कोई सलाम न करे। वो हमारे गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ है। कुछ लोग जहालत करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता, अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुनता। मौला अली फरमाते हैं, किसकी शिकायत तू किसके सामने कर रहा है? अल्लाह की शिकायत बंदे से कर रहा है कि हमारी दुआएं नहीं सुनता। कुछ लोग जहालत करते हैं। अली बादशाह फरमाते हैं, जो मोमिन की दुआ कबूल नहीं होती, कयामत के दिन अल्लाह जो दुआ कबूल नहीं होती, एक दुआ के बदले में अल्लाह ताला इतना अज्र अता फरमाएगा, तुम कहोगे काश इस दुनिया में हमारी कोई दुआ कबूल ना होती। अल्लाह इतनी अजर देगा। ये उसकी हिकमत है। जो दुआ कबूल हमारी नहीं होती, इसमें हमारा फायदा होता है। कौन सी दुआ है जो कबूल हो जाए हमारे लिए नुकसानदेह हो? देखें, अगर एक किचन में चाकू पड़ा है, वो खूबसूरत भी है, चमकदार भी है, तो बच्चे का दिल करता है कि मैं इस चाकू से खेलूं, तो उसकी माँ उसे हरगिज नहीं देगी कि उसे मालूम है कि मेरा बच्चा नुकसान करेगा। हाँ, कुछ अल्लाह ने ऐसी हस्तियां मुकर्रर फरमाई है जिन्हें कहा जाता है बाबुल हवाइज। उन हस्तियों का तू वास्ता दे, अल्लाह इन हस्तियों का वास्ता रद्द नहीं करता। एक हस्ती है बाबुल हवाइज, जिन्हें कहा जाता है गाजी अब्बास। एक बीबी का, एक औरत का बच्चा मर गया था। जाफरी साहब, ये कहानी नहीं, हकीकत है। उलमा कहते हैं वो बीबी अपने बच्चे को गाजी अब्बास के रोजे के सामने लिटा दिया। कहा, गाजी मेरे बच्चे को जिंदगी दे। अब्बास ने रसूल अल्लाह से अर्ज की, या रसूल अल्लाह इस बच्चे को जिंदगी दें। आका दो आलम ने कहा, गाजी इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, इसकी जितना जिंदगी थी ये जी चुका है। मैंने लोहे महफूज पढ़ी है, इसकी जिंदगी खत्म हो गई है। बस आखिरी जुमला जनाब अब्बास ने कहा, मौला अगर इस बच्चे को जिंदगी नहीं देनी, फिर मुझसे बाबुल हवाइज का लक़ब वापस करें। बाबा ए हस्तियन बाबुल हवाइज, जिनका वास्ता अल्लाह भी रद्द नहीं करता। मिलके बवाज़े बुलंद सलवात। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मोहम्मद व आले मोहम्मद सदका तमाम मुमिनीन दे तो राया कबूल मंजूर फरमावे। सदका अहले बैत दा जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब जाफरी साहब को मालिक कायनात सेहत व सलामती अता फरमावे। तमाम मुमिनीन को अल्लाह पाक सेहत व सलामती अता फरमावे। बवाज़े बुलंद सलवात।